नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम सुनाएंगे आपको प्रेरणादायक भाभी और देवर की कहानी, जिसमें देवर ने कर दिया भाभी को अपना दिल डोनेट। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। दीनानाथ एक किसान था। उसके दो बेटे थे, राहुल और पवन। बड़े बेटे का नाम राहुल था, छोटे बेटे का नाम पवन था। राहुल और पवन बड़े ही होनहार बच्चे थे। वे अपने घर का काम अच्छे से करते थे। दीनानाथ के बच्चे अब बड़े हो चुके थे। दीनानाथ के ये बच्चे पढ़ाई में खास कुछ नहीं कर पाए, इसलिए दीनानाथ को उनकी चिंता होती थी। गांव में खेती किसानी थी, उसी से किसी तरह घर का भरण पोषण हो रहा था। दीनानाथ सोचता तो था कि उसका बेटा शहर जाकर कुछ कमाई करे, लेकिन क्या करे, लड़का ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था। शहर में जान पहचान वाला भी कोई नहीं था। एक दिन दीनानाथ शहर गया था। वहां उसको अपने बचपन का दोस्त मिला, जिसका नाम राम सिंह था। राम सिंह एक ईमानदार खुददार आदमी था। उसके पड़ोस जान पहचान वाले भी उसकी इज्जत करते हैं। भगवान के नाम पर ही उसका नाम था। अपने नाम को वह सार्थक कह रहा था। दीनानाथ जब अपने दोस्त राम सिंह से मिला तो दोनों ने एक दूसरे का हालचाल जाना। दीनानाथ राम सिंह से बोला, दोस्त, तुम तो शहर में मजे कर रहे हो, तुम्हारे तो भाग्य शहर आकर जाग गए हैं। राम सिंह बोला, दोस्त, शहर में सब कुछ है, लेकिन कुछ चीजें यहाँ नहीं है। दीनानाथ बोला, दोस्त, सब कुछ तो यहाँ है, और क्या चाहिए तुमको? राम सिंह बोला, दोस्त, शहर में प्रदूषण बहुत है, जिस वजह से अनेक बीमारियां शहर वासियों को घेरती है। ये शहर तो दिल्ली है, जो भारत की राजधानी है। हजारों गाड़ियां यहाँ दिन रात चलती है। ऊपर से नजदीक के प्रदेशों से पराली जलाने की वजह से भी दिल्ली को प्रदूषण ने घेर रखा है। बहुत बार लोग हताश निराश होते हैं, लेकिन फिर भी चलते हैं। इसी का नाम जिंदगी है। दीनानाथ बोला, और क्या कमी है तुम्हारे शहर में? राम सिंह बोला, दोस्त, यहाँ गांव की तरह प्यार लोगों के बीच नहीं है। सब अपने काम में बिजी है। लोगों को अपने आस पड़ोस वालों से मिलने की फुर्सत तक नहीं है। भला गांव में ऐसा तो नहीं है? इसी तरह दोनों के बीच बातें होती रही। इसी बीच राम सिंह की बेटी 2 बार उनको चाय पिला चुकी थी। अब दिन के 1 बजने वाला था। भोजन का समय हो रहा था। राम सिंह की पत्नी दीनानाथ जी को भोजन के लिए कहती है। आगे की कहानी यहीं से शुरू होती है। राम सिंह की पत्नी सीमा अक्सर बीमार रहती। उसको लीवर की समस्या हो गई थी। दीनानाथ सीमा को भाभी कहता था। जब ये बात दीनानाथ को पता चली तो उसे बड़ा दुख हुआ। उसने अपने दोस्त से कहा, देख राम सिंह, मेरे पास पैसे तो नहीं है। यदि तू कोई और मदद चाहता है तो मैं कर सकता हूँ। राम सिंह को इसी मौके का इंतजार था। वो बोला, दोस्त, शहर में रहने के कारण, बीमारी से घिरा होने के कारण मैं अपनी पत्नी की मदद नहीं कर पा रहा हूँ। यदि तुम मदद कर सकते हो तो सीमा को बचाया जा सकता है। दीनानाथ बोला, बताओ कौन सी मदद चाहिए? राम सिंह बोला, उनको लीवर ट्रांसप्लांट करना है। तो यदि मदद करे तो तेरा लीवर उनको लग सकता है। तुझे भी कुछ नहीं होगा, तू पहले जैसा हेल्दी रहेगा। ये बात सुनकर दीनानाथ तैयार हो गया। वो अपना लीवर बड़ी खुशी से सीमा भाभी जी को देने को तैयार हो गया। वो बोला, लीवर तो क्या, सीमा भाभी जी के लिए मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ। राम सिंह को अपने बचपन के गांव के दोस्त पर आज बड़ा गर्व था। राम सिंह दीनानाथ को अगले दिन दिल्ली के बड़े अस्पताल ले गया, जहां उसने अपनी पत्नी को दिखाया था। वो दिल्ली का एक जाना माना अस्पताल था, जहां देश विदेश से लोग अपना इलाज कराने आते थे। राम सिंह के सारे टेस्ट हुए। इस तरह 1 सप्ताह के बाद राम सिंह की पत्नी को एक लीवर डोनेट में मिल ही गया। उनका लीवर ट्रांसप्लांट सफल हुआ। राम सिंह आज प्रसन्न था। उसे अपने दोस्त पर गर्व था, पत्नी को अपने देवर पर गर्व था, जो सगा न होने पर भी सगे से बढ़कर था। दीनानाथ को कुछ दिन दिल्ली में ही रुकना पड़ा, क्योंकि उनको डॉक्टर के निर्देशों का
पालन जो करना था। आखिर 1 महीने के बाद दीनानाथ अपने घर पहुंचा। दीनानाथ के घर पहुंचने पर घर के लोग बहुत प्रसन्न थे। आज दीनानाथ अपने आप को बहुत अच्छा महसूस कर रहा था, क्योंकि उसका एक ब्राह्मण दोस्त उसके काम आया। राम सिंह ने दीनानाथ के घर वापस जाते वक्त अनेक कपड़े गिफ्ट में दिए थे और साथ ही कुछ रुपए भी दिए थे। दीनानाथ ने जब ये सब अपने बच्चों को दिखाया तो बच्चे प्रसन्न थे। वे अपने पिताजी से बोले कि तुम 1 महीना में इतना कमा सकते हो तो घर बैठने का फायदा ही क्या। दीनानाथ के बच्चों को उनके ऑपरेशन लीवर डोनेट वाली बात पता नहीं थी। उसने सोचा यदि उसने घर में ये बात बताई तो घर के लोग नाराज हो जाएंगे, इसीलिए वो चुप था। जब घर के लोगों ने दीनानाथ से उपहारों के बारे में पूछा तो उसने अपने दोस्त की बात बतलाई कि अपने दोस्त के घर शहर गया था, उसने ही ये सारे गिफ्ट दिए। बात यही खत्म हो गई। एक दिन दीनानाथ स्नान कर रहे थे। उनका बेटा बाहर बैठा उनको देख रहा था। इस कहानी का पार्ट 2 कल को आएगा। जब तक के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।